तो एक बार ऐसी बात चली, उनके यहाँ गाय पालते थे, तो एक चमार का लड़का गाय के लिए चारे का गट्ठा लेकर के आया, वहाँ डाल दिया और अपना मजदूरी लेके चल गया। अच्छा कसा हुआ शरीर था उसका, हष्ट पुष्ट गोरा चट्टा। गुरुदेव को अच्छा लगा। उन्होंने उनसे क्षेत्रपाल जी से पूछा, क्यों साहब ये तो बेचारा गरीब है? बोले हाँ बेचारा गरीब है। कितना कमाते होते ना? इतना। बोले इसके पास और कोई संपत्ति नहीं है? उन्होंने कहा ना। उन्होंने कहा अच्छा देखो, अब एक बात मैं पूछता हूँ कि अगर आपसे कोई कहे कि इसको जो स्वास्थ्य है ये स्वास्थ्य आपको दे देंगे तो कितना पैसा दे सकते हैं उसे? तो वो चुप हुए, बोले इसमें तो हजारों दे दूंगा। तो बोले ये इसका मतलब है कि उसके पास हजारों की संपत्ति है ना, और उसे पता नहीं है और ना वो इसकी कीमत करता है। तो स्वास्थ्य की एक अपनी कीमत है। और अगर आज के हिसाब से देखें तो प्रकृति ने हमें जो दिया हुआ है, हमारे जो लिम्स हैं, हमारे जो किडनी है, हमारा जो लीवर है, हमारा हार्ट है, कितनी कितनी कीमत है। एक एक व्यक्ति उसके लिए लाखों दे देने को तैयार हो जाता है जिसको चाहिए। तो हमें भगवान ने स्वास्थ्य के नाम पर, शरीर के नाम पर बेशकीमती संपदा दी है। इसका हम कभी गौरव ही अनुभव नहीं करते। हर चीज़ पैसे से तोलना चाहते हैं, या तो पैसे से लेकर के अपना लीवर ठीक करा लो ना, अपनी डायबिटीज़ कम कर लो ना। कैसे हो जाएगा? स्वास्थ्य के अलग सिद्धांत हैं। तो एक स्वस्थ शरीर की बात होना चाहिए। फिर एक हमारे पास अच्छा मन होना चाहिए, जैसे मन को लोग प्यार करें, जो दूसरों को प्यार करें। पैसा खूब है और पीठ पीछे लोग गाली देते हैं, संकीर्णता की बात करते हैं, और हम भी देख देख करके लोगों को जला करते हैं। तो हमारा शरीर भी खराब, हमारा मन भी खराब, और हम ऐसी परंपराएं डाल रहे हैं जिससे हमारा समाज भी बिगड़ रहा है। हमारे परिवार में भी वो हो रहा है, बच्चों को खूब पैसा कमा दिया और बच्चों को दे दिया और बच्चे गलत रास्ते पे चले गए, व्यसन में हो गए। हम कहते हैं क्या बात है। तो बात यह है कि बच्चों को पैसे के साथ आपके प्यार की और आपके संस्कार की ज़रूरत थी, उसके लिए तो आपको समय मिला नहीं। सब कहने का मतलब है कि चाहे ऊंचा उद्देश्य परिवार के लिए हो, चाहे समाज के लिए हो, चाहे राष्ट्र के लिए हो, चाहे आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए हो, एक ऊंचा उद्देश्य सामने होगा, फिर पैसे की सीमा अपने आप में दिख जाएगी। पैसा जरूरी है, लेकिन उसकी अनापशन आप महत्व मूल्यांकन मत करिए। तो अगर कैरियर को देखना है तो उसमें पैसा भी चाहिए, उसमें स्वास्थ्य भी चाहिए, उसके लिए एक अच्छा मन भी चाहिए, इसके अच्छा हृदय भी चाहिए। उनके पास क्या था रामकृष्ण परमहंस के पास? लेकिन जो जाता था शांति का अनुभव करता था। संत के पास यही तो होता है, उसकी वो आध्यात्मिक संपदा है। उस संपदा को भी अगर आदमी अर्जित करे तो हजार संपदा उस पर न्योछावर जितने बड़े हुए हैं। विनोबा जी के पास क्या था जिसको लेकर के लोग उनके लिए सारी संपदा लेके खड़े हुए? तो एक सुंदर चरित्र था, एक प्रामाणिक जीवन था। ये भी तो हमारी संपदा है। इसको हम अपने कैरियर का अंग क्यों नहीं मानते? इन सबको हम अपना कैरियर का अंग माने तो एक हमारे पास एक बैलेंस व्यू हो जाएगा, हमारे सुनिश्चित एक सही दृष्टि हो जाएगी। फिर हम सोच सकते हैं कि हमें कितना पैसा चाहिए, कितना स्वास्थ्य चाहिए, कितना चरित्र चाहिए, कितना संतोष चाहिए, कितने जीवन में आदर्श चाहिए। फिर सब मिल करके ये बनाएंगे हमारा कैरियर। एक बात और ध्यान में रखें, हमारे यहाँ दो का, एक लौकिक संपदा, एक दैवी संपदा है ना। कुछ हमारे ये है, ये हमारी वेल्थ, और कुछ डिवाइन वेल्थ है, वो वर्च्यूज है, वो हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त हैं। ये सांसारिक संपदा जो है ये खर्च करने से घट भी जाती है, और उचित व्यवसाय में लग जाए तो बढ़ती है, लेकिन वैसे खर्च करने से घट भी जाती है। लेकिन भगवान ने जो हमें अंदर विभूतियाँ दी हैं, जो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अपना पूरा करती हैं, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, वो जीवन की जो विशेषताएं हैं वो दैवी संपदाएं हैं। आपको अगर ज्ञान है तो आप जितना ज्ञान बांटोगे वो घटने वाला नहीं है, बढ़ने वाला है। आप दे भी रहे हैं, वो बढ़ भी रहा है। आप जितना प्यार बांटोगे वो प्यार आपका बढ़ने वाला है। आप सम्मान जितना बांटोगे वो सम्मान आपका बढ़ने वाला है। आप किसी को प्रोत्साहन दोगे तो उसका जीवन संभलने वाला है। आपने कुछ नहीं दिया, समय पर सही प्रोत्साहन और सही सलाह दे दी तो व्यक्ति का जीवन बन जाएगा, जिंदगी भर आपको ले सकता है। तो ऐसी संपदाएं भी तो हमारे पास हैं जो खर्च करने से बढ़ती हैं। इन संपदाओं पर ध्यान ही नहीं देते, इसलिए हमारा कैरियर एकांगी हो जाता है। तो अगर जीवन की इन संपदाओं पर और इन बातों पर, कैरियर के इन पक्षों पर भी ध्यान दिया जाए तो आदमी कैरियर बैलेंस हो जाए। फिर बहुत आसान है,
बड़े अच्छे अच्छे उसमें लोग हैं। आपको किसी ने 12 लाख का पैकेज अगर दे दिया और आपको समय मिल नहीं रहा है, आपके कैरियर की और जो पार्ट से वो डेवलप ही नहीं हो पा रहे हैं, पैसा तो आपको मिल रहा है, तो अच्छा है कि आप थोड़ा सा वो कर रहे हैं। वो 12-14 घंटे काम लेता, उससे बात करें भैया हमें 12 लाख का पैकेज नहीं चाहिए, हमें 8 लाख का पैकेज दे दो, हम 8 घंटे काम करेंगे, 8 घंटे में हम पूरा काम करेंगे, हमें अपने लिए भी तो समय चाहिए। ये कहने में क्या दिक्कत है? ये भी हो सकता है कि अच्छा ठीक है आप हमें देते हैं, हम 2-2 लाख का पैकेज के 2 लोग और रख लेते हैं, उनसे हम काम करा लेंगे, वो भी सुखी, उनको भी काम मिला, हमारा भी समय बचा। उनको पैसा नहीं मिल रहा था, उनको पैसा मिल रहा था, मिल गया, हमको समय नहीं मिल रहा था, हमको समय मिलने लगा, और दोनों अच्छे काम में लग गए। उनको पैसे का अभाव था, वो पूरा हो गया, हमें समय का अभाव था, हमें समय पूरा हो गया। हम अपनी प्रतिभा को अपने अपने कैरियर के दूसरे पार्ट्स को डेवलप करने में लगाने लगे, उनको भी बताने लगे। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आदमी उसका महत्व समझ ले। तो अगर सुभाष चंद्र बोस अपने लक्ष्य के लिए आईसीएस से इस्तीफा दे सकते हैं, अगर ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपनी बहुत बड़ी संपत्ति को लेके अपने लेके बाकी लोगों के उसमें लगा सकते हैं, बच्चों के विकास में, वो बहुत थोड़ा सा अपने लिए खर्च करते थे, तो हमें भी अच्छा हो सकता है। वो कोई घाटे में रहे क्या? कोई घाटे में नहीं रहा। तो अगर हम इतना देख लें कि हमारे पैसा जो हमारे पास ओवरलोड होता जा रहा है, उससे हम बच करके, और जो हमारे यहाँ जीवन में हमारे यहाँ अभाव होता जा रहा है उसकी पूर्ति कर लें, तो ये समझदारी कहलाएगी। और ऐसा हर व्यक्ति कर सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। जो कहते नहीं साहब महत्वाकांक्षी होना चाहिए, तो भैया ठीक है, महत्वाकांक्षी होना एक हाथ तक अच्छा है। मनुष्य यूँ सोचे कि हम मनुष्य हैं, भगवान ने अनंत क्षमताएं दी हैं, हम अपनी क्षमताओं का विकास करेंगे और इनसे बढ़िया काम करेंगे, ये तो महत्वाकांक्षा अच्छी है, करते चलिए आप इस। ये अगर पूरे कैरियर की बात करें, और अगर आप ये कहते हैं महत्वाकांक्षा सिर्फ ये है कि हमने इतना कमाया तो और कमाए और कमाए, चाहे कमाते कमाते हम राक्षस हो जाएं और बीमार हो जाएं, तो ये तो कोई समझदारी नहीं हुई, ये तो कोई महत्वाकांक्षा का वो रहा नहीं। पहले कह चुके कि असंतोष से प्रगति होती है, कहीं एक रॉटन सिस्टम है। असंतुष्ट व्यक्ति को मिला होगा तो उसने असंतोष बढ़ाने में लगाया होगा, और संतुष्ट व्यक्ति पाता है तो वो संतोष बढ़ाने में लगाता है। संतोष प्रगति में बाधक नहीं है, और असंतोष से मिलने वाली प्रगति नहीं होती, उसमें तो उसकी और अंदर की हविश बढ़ती चली जाती है, फिर वो कुछ करता नहीं। तो इस विचार से अगर हम अपने टोटल्स को लेकर के चलें कि हमने अगर एक अच्छे काम में लगाना शुरू कर दिया तो फिर बात बन जाएगी, फिर मनुष्य अपने जीवन को बैलेंस कर ले सकता है, आदमी उसमें भी होगा, फिर उसके अपने योग व्यायाम के लिए भी समय होगा, उसके पास ध्यान के भी समय होगा, उसे शेष पुरुषों के संपर्क में भी जाने को होगा, अध्ययन को भी समय होगा, तो वो जीवन की विशेषता लाएंगे। अब आज के जीवन में देख लीजिए समस्या क्या है, एक से एक अच्छी योजना एक्सपर्ट्स बना रहे हैं, और उसके लिए कहीं ना कहीं से बहुत अच्छा बजट भी लाया जा रहा है, लेकिन वो योजना फेल हो रही है, बजट लैप्स हो रहा है या घोटालों में जा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे व्यक्तित्व चाहिए वो व्यक्तित्व उस काम के लिए नहीं मिल रहे हैं, तो हम इसी में लगे रहे हैं। तो महत्वाकांक्षा ये रखो ना कि हम ऐसे व्यक्तित्व बनेंगे कि जिसके हाथ में साधन आ जाए तो वो सार्थक ही हो जाए। हम पद को और साधन को लेकर सार्थक बनेंगे नहीं, अगर पद और साधन हमारे पास आ जाए तो वो सार्थक हो जाएंगे। ऐसी महत्वाकांक्षा पालो ना भाई, इसमें क्या दिक्कत है? लक्ष्य बना सकते हो, राजनीति में जाना है तो एक अच्छे लक्ष्य के साथ, व्यवसाय में जाना तो एक अच्छे लक्ष्य के साथ, राजनीति में जाना है तो वास्तव में राज्य में एक नीति होना चाहिए। नीति नहीं होना चाहिए हर कोई ये लगता है इसमें से अनाप शनाप अपना फायदा कर लेंगे, अपने इलाके का कर देंगे, तो फिर राष्ट्र कहाँ जाएगा? ये मन की संकीर्णता है। नहीं साहब, हमारी अपनी महत्वाकांक्षा, गुरुदेव ने एक बड़ा अच्छा सूत्र दिया है कि ये आदमी अपने व्यक्तिगत सुख को बहुत ज़्यादा महत्व देता है, इसलिए आदर्शों से गिर जाता है, तो उसके सामने कुछ नहीं रहता। तो उन्होंने एक बात कही है, छोटा सा सूत्र है उनका, कि व्यक्तिगत स्वार्थ और व्यक्तिगत सुख, इसको एकदम छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन से इतना महत्व मत दो कि जो हमारे व्यक्तिगत सामूहिक स्वार्थ और सामूहिक हित से ऊपर हो जाए।
देखिए, अपने ही हित में अपने ही सुख को बाधक मत बनने दो। हम अपने सुख में खाने के क्रम में अपना पेट खराब कर लेते हैं। हम अपने सुख में ज़्यादा लेट लेट करके अपने के आलस के क्रम बना लेते हैं। हमारे शरीर पर जोर न पड़े इसलिए हम स्पॉन्डिलाइटिस और स्लिप डिस्क के शिकार हो जाते हैं, शरीर को लोच ही नहीं मिल पाता। तो ये जो हमारी बात हो जाती है कि हम एक पक्षी हो जाते, वो ना हो। तो अपने सुख और अपने हित में देखो। सुख को तो आप अपने मान्यता से बदल लोगे, लेकिन हित तो आपकी मान्यता से नहीं बदलेगा। आप देर तक सोने में सुख तो अनुभव कर सकते हो, लेकिन आप सोचो कि देर तक सोने से आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, तो वो नहीं होने वाला है। आपको उसमें व्यायाम का स्थान है, ठीक है, विश्राम का एक उचित स्थान है, वो तो चाहिए, स्वास्थ्य के लिए वो भी ज़रूरत है। लेकिन आपको अगर ज़्यादा आराम में सुख मिलता है, आप सोचें कि इसी से हम अपने सुख से बढ़, तो फिर नहीं हो सकता है। आपका हित अलग है। आपको जो जायकेदार चीज़ें लगती हैं वो ठीक है, जायका अच्छा है, लेकिन वो आपका पेट खराब करने लगे और आपका सारा पैसा जायके में खर्च हो जाए और आपके लिए नरिशमेंट के लिए पैसा ना मिले। देखिए, हिसाब लगा के देख लीजिए। जो आदमी कहता है कि पेट के लिए खाते हैं, लेकिन पेट के लिए कोई कितने खाते हैं? सब जीव के लिए खाते हैं। पेट के लिए खाएं तो अगर ये लक्ष्य आ जाए कि पेट को अच्छा रखने के लिए, पेट को सुखी रखने के लिए खाना है, तो सारा डाइटिशियन की जरूरत ही खत्म हो जाए। अपना एक क्रम स्वतः बन सकता है कि क्या होना चाहिए। तो कहना यह है कि अपने सुख को अपने हित में बाधक मत बनने दो, और अपने स्वार्थ को सामूहिक हित में बाधक मत बनने दो। अपना स्वार्थ ठीक है, अरे हम खाएंगे नहीं तो हम किसी का परमार्थ कैसे करेंगे? हमें रहने का ठिकाना नहीं हुआ तो हम किसी की मदद क्या करेंगे? ठीक है, मान लिया हमने। हर कोई संत नहीं है जो उसमें रह करके रह ले, लेकिन ये मत करो कि अपने साधन के लिए तुम लोगों का हक मारने लगते हो। ये असंतोष की स्थिति हो जाती है। हम जानबूझ करके लोगों को अभाव में ठेल देते हैं अपनी संपन्नता के लिए। नहीं, यही बात फिर ठीक नहीं है। तो व्यक्तिगत स्वार्थ और सुख को सामूहिक स्वार्थ और सामूहिक हित से अधिक महत्व न दिया जाए। बस इसके लिए अगर आदमी कर ले तो एक अच्छा कैरियर पकड़ सकता है। तो इसमें आदमी को बस बात यह है कि कैरियर की परिभाषा सिर्फ धन तक न रहे, जीवन की और संपदाएं उनको भी ध्यान देखे। और महत्वाकांक्षा पालनी है तो वो महत्वाकांक्षा पर हम अपने राष्ट्र को कैसा बनाएंगे, हम अपने परिवार को कैसा बनाएंगे, हम अपने व्यक्तित्व को कैसा बनाएंगे। अरे कहा ना भी आपसे कि सारे साधन होते हुए चरित्रवान व्यक्तियों की कमी में सारी योजनाएं वेस्ट हो रही हैं। तो हम ऐसे चरित्रवान हम भी बनेंगे और लोगों को भी बनाएंगे। हो गया ना, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। तो ये ऐसी महत्वाकांक्षाएं रखो। एकांगी महत्वाकांक्षा हो जाएगी तो फिर गड़बड़ हो। यही बात आ जाती है, पति पत्नी नौकरी करें। बिल्कुल, नारी को हर काम में कुशल होना चाहिए, लेकिन हर काम में कुशल है इसके लिए उसे नौकरी करना जरूरी है, ये बात नहीं है। हमारे यहाँ हमने भारत की तमाम भाषा में सुना है कि मनुष्य को योग्य तो होना चाहिए, लेकिन क्या करे? तो उसमें कहते उत्तम खेदी मध्यम मंज अधम चाकरी। नौकरी करना तो बड़ा अधम काम है। करे खेती माने प्रोडक्शन में जाए, प्रोडक्शन में चीज़ बढ़ी तो लोगों को सुखी बनाएगी। और फिर करना है तो व्यवसाय में जाए कि वितरण ठीक हो, व्यवसाय का होता है वितरण ठीक हो जाए। लेकिन आजकल व्यवसाय भी वितरण के लिए कहाँ हो रहा है? वो तो अनाप शनाप कमाने के लिए हो रहा है, आर्टिफिशियल क्राइसिस करने के लिए हो रहा है। उद्देश्य जैसे समाप्त हो गए हैं जीवन के। जीवन का उद्देश्य सामने नहीं है तो ये समस्याओं का हल होगा नहीं। तो अगर आदमी सोचे कि मुझे प्रोडक्टिव होना चाहिए बस, और अगर मुझे उसको करना चाहिए तो वितरण ठीक करना चाहिए, अगर इस पे आ जाए तो नर नारी के अपने आप में फिर एक बात बन जाती है। अपने आप में एक बात ये बन सकती है कि हमें क्या प्रोडक्शन करना है।